certain points I wanted to share regarding the first chapter of QM as in organizing visualizing data. उस चैप्टर से उस चैप्टर में एक तो ये लिखा हुआ है कि हार्मोनिक मीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन. सोचो, हार्मोनिक मीन को बोल रहा है स्पेशल टाइप ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन विथ वेट्स बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू. यानी फॉर एग्जांपल आपको हार्मोनिक मीन निकालना है से 5, 7 और 10 का, 5, 7, 10 का, तो आप क्या करते हो? आप 1/5 STO1, 1/7 STO2, 1/10 STO3 में डालते हो. उसके बाद 3 डिवाइडेड बाय इन तीनों का समेशन है ना, n डिवाइड बाय समेशन 1/x. आप एक काम करो, 5, 7 और 10 का फिर से हार्मोनिक मीन निकालो और एक बार क्या करना, सोचो कि हार्मोनिक मीन निकाल रहे नहीं है, सोचो कि अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं. तो 5, 7 और 10 का वेटेड अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं. तो 5, 7 और 10 क्या हो गया? x. और उनका वेट्स होगा रेसिप्रोकल. तो 5 का वेट होगा 1/5, 7 का वेट होगा 1/7 और 10 का वेट क्या होगा? 1/10. तो इन दैट केस आपका समेशन w x बाई समेशन w. तो 5 इंटू 1/5 प्लस 7 इंटू 1/7 प्लस 10 इंटू 1/10 और नीचे में डिवाइड बाई समेशन w. तो w क्या था? 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/10 एंड यू फाइंड द आंसर इज सेम, इट्स 3 डिवाइड बाय समेशन 1/x. तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन विथ वेट्स बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज़. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थॉट है कि जो हार्मोनिक मीन है ना, दैट इज ऑल्सो लेस अफेक्टेड बाय आउटलायर्स. वो आउटलायर से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है. ठीक है, तो जैसे बहुत सारा तरीका है ना, ये जो अरिथमेटिक मीन अफेक्टेड बाय आउटलायर्स है, इट इज़ नॉट रोबस्ट. अगर एक दो बहुत बड़ा वैल्यूज़ होता है तो अरिथमेटिक मीन ऊपर चला जाता है, और छोटा वैल्यूज़ होता है अरिथमेटिक मीन नीचे आ जाता है. उसका 4-5 उपाय है ना. एक तो भाई मीडियन यूज़ कर लो, दूसरा उपाय है विंसराइज्ड मीन या ट्रिम्ड मीन यूज़ कर लो, और एक उपाय है हार्मोनिक मीन यूज़ कर लो. क्या यूज़ कर लो? हार्मोनिक मीन. ठीक है. तीसरा चीज़ जो मेरे को बताना था वो ये कि जो हार्मोनिक मीन है, ठीक है, वो जब रिटर्न्स का निकालेंगे ना, पहला बात तो रिटर्न्स का निकालना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हमने रिटर्न्स के लिए या तो AM यूज़ करते हैं या GM. आपको पता है ना, पास्ट पीरियड्स का डेटा है अगर 3-4 साल का और उसमें एक्चुअली अपने को कंपाउंडेड रिटर्न निकालना है तो वी यूज़ GM. 1 + R1 इंटू 1 + R2 इंटू 1 + R3 इंटू 1 + R4 टू द पावर 1/4 - 1. पता ही आपको, ठीक है ना. और अगर एक सिंगल पीरियड का आपने फोरकास्ट कर रहे फ्यूचर का तो AM, और मल्टी पीरियड का फोरकास्ट कर रहे फ्यूचर का तो GM. तो रिटर्न्स में तो अपने HM यूज़ ही नहीं करते. बट सपोज सब में बोला कि देर आर 3 रिटर्न्स, 5%, 7%, 10%, 5, 7 और 10% रिटर्न्स है, और बोला इसका HM निकालो. HM बोला मतलब इट्स नॉट अ क्वेश्चन क्यों निकालेंगे, सपोज आपको बोला निकालो, तो ध्यान रखो आप पहले फैक्टर का HM निकालोगे. यानी कि 5% माने 1.05, 7 माने 1.07, 10 माने 1.1. ये जो तीनों वैल्यूज़ है इसका HM निकालो. अब HM कैसे निकालते हैं? 1.05 1/x STO1, 1.07 1/x STO2, 1.1 1/x STO3. ठीक है, फिर RCl1 + RCl2 + RCl3 वो आ गया STO4, फिर 3 डिवाइड बाय दैट, ये आ जाएगा ना. तो मैंने कुछ नया नहीं बोला, मैंने बोला फैक्टर्स का HM निकालना फिर -1 करना. तो ध्यान रहे, अगर रिटर्न्स का या ग्रोथ रेट का HM निकालने आ गया तो डायरेक्टली मत निकालना, उनके फैक्टर्स का निकालना फिर -1 करना, तो करेक्ट HM आएगा. ये यूजुअली अपने क्लास में ध्यान नहीं रहा, बिकॉज हार्मोनिक मीन तो ग्रोथ रेट में और रिटर्न्स में यूज़ ही नहीं करते हैं. बट अगर अपने कोर में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ यूज़ किया हुआ है, सो यू मस्ट नो अबाउट इट. ठीक है ना. उसके अलावा आपको पता ही है AM, GM और HM में अप्रॉक्स रिलेशन क्या है? GM² = AM × HM, GM² = AM × HM. ये भी पता ही है आपको कि AM इज ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM. ये इक्वल तभी होता है जब द वैल्यूज़ आर इक्वल. वो तो ऑब्वियस है. ठीक है. तो यू ऑल्सो नो इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक, सॉरी इसी चैप्टर में, कि वॉलेटिलिटी इरोड्स रिटर्न. ये मैंने डायलॉग दिया था कि अगर वॉलेटिलिटी है, मैंने बहुत डिस्पर्स्ड डेटा है, तो जो GM आएगा, जो ट्रू रिटर्न है, वो AM से काफ़ी कमती आएगा. उसका रिलेशन भी दिया है इस बार ये लोग ने. क्या दिया है? GM इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AM - SD²/2. ओके, GM रिटर्न, ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न, इज इक्वल टू μ - σ²/2. तो μ हो गया AM और माइनस वेरियंस बाई 2. ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट रिलेशन है बिटवीन AM एंड GM. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ हाउ वी डू इट. उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ यूजुअल इश्यूज़ बता दे जो इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इन्होंने फोकस किया है इस चीज़ पे कि आपको ये तो पता है कि जो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, लेप्टोकर्टिक फैटर टेल्स, उस पर टेल्स आर फैटर,
उस पर पीक इज ऑल्सो फैटर, माने पीक ज़्यादा है, टेल्स भी ज़्यादा है, पर इंटरमीडिएट पोर्शन कम है। यानी सपोज वी डिफाइन पीक एज लाइंग बिटवीन मीन प्लस माइनस 1 SD, ठीक है, वो ज़्यादा है लेप्टो में एज कम्पेयर टू नॉर्मल। वैसे ही अगर अपने डिफाइन करें टेल्स एज मीन प्लस माइनस 2.5 SD के बियॉन्ड, वो भी फैटर है। बट जो 1 SD और 2.5 SD के बीच का एरिया है ना, वो लेप्टोकर्टिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम है। तो प्लीज़ रिमेंबर, ठीक है। तो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में वी हैव a larger proportion of smaller deviations from mean and a larger proportion of huge deviations from the mean, but a smaller proportion of intermediate deviations from mean। ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे स्क्यूनेस में इस तरह का लैंग्वेज यूज्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पॉजिटिव स्क्यूनेस का बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस डेटा में वी हैव few large gains, okay, मतलब infrequent large gains and frequent small losses, ये लैंग्वेज ही पिकअप कर लीजिएगा, ठीक है। यू नो दैट स्क्यूनेस इज द थर्ड मोमेंट, ओके, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज समेशन x माइनस x बार द होल क्यूब डिवाइडेड बाय n SD क्यूब, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इज समेशन x माइनस x बार द होल पावर 4 डिवाइडेड बाय n SD पावर 4, करेक्ट। ऑल्सो जो लास्ट पार्ट है कोरिलेशन का, उसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका ड्रॉबैक क्या क्या है। तो नंबर 1, इट मेजर्स ओनली लीनियर रिलेशनशिप, इट डज नॉट मेजर अदर रिलेशनशिप, ओके। तो यानी कि द टू वेरिएबल्स मे बी अनकोरिलेटेड बट स्टिल दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ओके, दे मे हैव सम अदर रिलेशनशिप। उसके अलावा कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, ठीक है। उसके अलावा स्प्यूरियस कोरिलेशन हो सकता है, स्प्यूरियस। उसके अलावा जो कोरिलेशन है, ठीक है, वो कोरिलेशन डज नॉट टेल अस द एंटायर स्टोरी अबाउट द डेटा। पूरा माने हो सकता है 3 अलग अलग टाइप का डेटा है एक्स वाई का, और तीनों का कोरिलेशन सेम है और मीन सेम है, SD सेम है, ये पॉसिबल है। तो पूरे डेटा के लिए डेटा देखना ही पड़ता है, केवल कोरिलेशन से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा कोरिलेशन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, 1-2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ कोरिलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके।